एक समय के महान राजा को एक शक्तिशाली दानव ने अपने वश में कर लिया, जिससे राज्य में अंधकार छा गया। उसे बचाने के लिए दरबार एक दिव्य चित्रकार को बुलाता है, जिसके पास एक अनोखी शक्ति है। वह आत्माओं को चित्रों में कैद कर सकता है। चित्रकार एक चित्र बनाने का कार्य शुरू करता है जो दानव को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि शमन राजा के शरीर से दानव को निकालने के लिए अनुष्ठान की तैयारी करता है। उसी समय एक दूर के गांव में एक गर्भवती महिला अपने बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए प्रार्थना करती है। वो प्रसव पीड़ा में जाती है, परंतु जैसे ही वह अपने बच्चे को जन्म देती है, भेड़िए उसके पास आ जाते हैं। जैसे ही वह अपने बच्चे को बचाने के लिए देवताओं से विनती करती है, एक वन आत्मा प्रकट होती है जो महिला की मृत्यु के तुरंत बाद नवजात शिशु को भेड़ियों से बचाती है। महल में राजा को एक सीट पर बांध दिया जाता है और अनुष्ठान शुरू होता है। चित्रकार चमकदार चित्र को पूरा करता है और इसे अनुष्ठान स्थल पर ले जाया जाता है। शमन सभी को चेतावनी देता है कि वे राक्षस से नजर संपर्क से बचें, ताकि यह उनके मन को प्रभावित न कर सके। जब राक्षस की आत्मा राजा से बाहर निकाली जाती है तो वह कमरे में अराजकता उत्पन्न करते हुए बेतहाशा घूमती है। चित्रकारों में से एक हुआ का नामक आत्मा के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उसके नियंत्रण में वह दूसरों को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही शमन हार के करीब आता है, वन आत्मा मदद के लिए वापस आ जाती है। अपनी शक्तियों को मिलाकर शमन और वन आत्मा राक्षस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि दिव्य चित्रकार गलती से उसकी आंखों में देख लेता है, जिससे वह पागल हो जाता है। इसके बावजूद वे राक्षस को चित्र में फंसाकर राजा को मुक्त कर देते हैं। वन आत्मा नवजात शिशु को ले लेती है जो अंधा है, लेकिन उसके पास दिव्य पेंट का उपहार है। दूसरी जगह एक लड़की का जन्म होता है जिसमें एक और दिव्य उपहार है, जिसका भाग्य लड़की के साथ रास्ते पार करना है। राजा का श्रापित चित्र एक बॉक्स में बंद कर छुपा दिया जाता है, जबकि शमन और उसके दुष्ट प्रतिद्वंद्वी के बीच तनाव बढ़ता है। भीषण लड़ाई में अच्छा शमन घायल हो जाता है और चट्टान से नीचे फेंक दिया जाता है, लेकिन बच जाता है। वर्षों बीत जाते हैं और एक भयानक सूखा राज्य को प्रभावित करता है। लड़का जो अब बड़ा हो गया है, पानी को महसूस करने की क्षमता विकसित कर चुका है और काल समाप्त करने की उम्मीद में एक दुष्ट शमन की मदद करने लगता है। दुष्ट शमन लड़के की क्षमताओं को पहचानते हुए दिन के अंत में उसका पीछा करते हुए उसके गांव वापस आता है। शमन लड़के से पानी लाने के लिए एक अनुष्ठान करने की मांग करता है जो अंततः उसकी जान ले सकता है। लड़के का पिता जोखिम को समझते हुए अपने बेटे के बलिदान की अनुमति देने से इनकार करता है। इस बीच नेत्रहीन लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है, अपने साथियों से चिढ़ने का सामना करती है, लेकिन गुप्त रूप से अपनी दिव्य पेंटिंग क्षमताओं को निखारती है, अपने भाग्य से अनजान।